हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। क्या क्या कहा? सर्वोत्तम आईएएस। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने में अब मैं भी आपके साथ आ गया हूं, मैं भी आपके साथ जुड़ गया हूं और मैं आपके अपने स्किल और अपने नॉलेज के बेस में आपकी मदद करने को तैयार हूं। कैसे? आपने जैसा कि सुना होगा कि यूपीएससी जिसमें कि मैंने बहुत सारे डाटा लिखे हुए हैं और मैंने यहाँ पर मेन डाटा में लिखा है कि सीसैट, ठीक है, यूपीएससी सीसैट, जो इस समय देखा जाए बहुत ज्यादा समस्या में बच्चों को कर दिया है। कैसे? क्योंकि ये जो है ना यूपीएससी सीसैट, इसका बार बार क्या है कि पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज तो है ही, ठीक है, 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है, देन उसके बाद इसके जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत हायर हो गया। इस परेशानी से निजात पाने के लिए मैं मोहित शर्मा आपके साथ जुड़ गया हूं, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, ठीक है, देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा प्रीलिम के कट ऑफ की तरफ नजर डालूं तो 2018 में 98 कट ऑफ गई थी, 2019 में 98 कट ऑफ गई थी, 2020 में 92.5 बन गई थी और 2021 में 87.54 गई थी। और हो सकता है मे बी पॉसिबल 2022 में ये जो कट ऑफ जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही ये घोषणा होगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि 83 जाएगी और ये कट ऑफ जो है बेटा वो 200 में से है। सारे लोग जानते होंगे 200 में से है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो कोर्स है, पहली बात तो सारे लोगों को मैं बता दूं कि आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास समय है, क्यों? क्योंकि एग्जाम की जो डेट है इसकी एग्जाम की डेट है 18 मई। आपको अब परेशानी नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ गया हूं, ठीक है। जो कहीं किसी भी स्टेट का हो, आपका सीसैट के वजह से पेपर नहीं रुकेगा, ठीक है। दूसरा, प्रीलिम के लिए भी हम ऑलरेडी आपके लिए कोर्सेज लेकर आएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। पहले आज मैं बात करूंगा सीसैट की। इसके अंदर इतनी दम नहीं है कि आपको सिलेक्शन से रोक दे, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने कई सारे बच्चों के साथ में बात देखी होगी कि उनका पेपर फर्स्ट तो क्वालिफाई है, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई है, इसका मतलब ये सारे कट ऑफ क्लियर है। जब पेपर सेकंड की बात होती है जो ओनली क्वालिफाई है, यानी कि टोटल 200 में से उन्हें 66 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए, लेकिन ये मार्क्स नहीं आ रहे। 66 का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर होता क्या है कि भाई दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जैसा कि आपको सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर सेकंड में बेटा 80 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों की समय अवधि सेम है, 2-2 घंटे दोनों में ही मिलते हैं, 2 आवर इसमें भी मिलते हैं, 2 आवर इसमें भी मिलते हैं, ठीक है। अब है बात क्या कि यहां पर एक क्वेश्चन होता है कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का और यहां पर एक क्वेश्चन लगभग 2 से 2.3 लगभग इतना होता है। अब बात ये होती है कि यहां पर कितने क्वेश्चंस करे जाए तो सेफ कंडीशन में रहेंगे। तो बेटा 40 क्वेश्चन कर लो, सेफ कंडीशन में होगे, ठीक है। कि सर क्वेश्चन होते नहीं है, मैथ नहीं आती। सर मैं आपको बताऊं, जिसको मैथ नहीं आती, दोज हु डोंट नो अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, दोज हु डोंट नो अबाउट रीजनिंग, जो बेसिकली क्या है कि आपका कंप्रेहेंशन पैसेज जिनको नहीं आते पढ़ने कि कैसे सेट करने हैं, हर बार गलत हो जाते हैं, मैं सिखाऊंगा, परेशान बिल्कुल भी ना हो, मेरे बारे में जानने की कोशिश ना करें, ठीक है। देखते हैं यहां पर बात क्या है। देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लेवल कैसे बढ़ते जा रहा है कि 87.54 92.51 ये सारे के सारे कट ऑफ देखते जाओ, ये 200 में से है, तो लगभग मान के चलो कि पेपर 1 में आपको कम से कम, लोग पहले बोलते थे कि 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सुने, बहुत ध्यान से आप अपनी तैयारी बेस्ट करें, ध्यान से करें, ठीक है। आपको लगभग 50 क्वेश्चन अभी सिक्योर कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन 60 क्वेश्चन सिक्योर करने चाहिए क्योंकि कट ऑफ 120 कभी भी नहीं गई है 200 में से, वो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य चर्चा हमारी आज सीसैट की है। तो सबसे पहले ये है कि सीसैट को मैंने क्या करा ना, पूरी तरीके से तोड़ दिया है कि कितने क्वेश्चन कब किस कैटेगरी से आएंगे। अगर हमें ये पता चल जाता है ना कि किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा टारगेट इजी हो जाता है, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। कि कैसे? देखो ध्यान से, इसमें पहला है मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको ये भी लिख दिया कि 2020 में इस पोर्शन से 17 क्वेश्चन आए, बहुत ध्यान से 17 क्वेश्चन, आपको तो ओनली 40 ही हिट करने हैं ना,
40 हिट करने 40 के 40, मतलब फिर भी हमारा टारगेट है कि पूरे के पूरे मैं आपको पूरे का पूरा 80 का पैकेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लेना सर, आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाओ, दुआओं में याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा 2021 ये यहाँ पर 26 है, यानी कि 26 क्वेश्चन ध्यान से रखिए, ठीक है। दूसरा अर्थमेटिक जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें 21 क्वेश्चन आए, यहाँ पे 20 आए, बहुत ध्यान समझिए। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जो लोग बेसिकली पूरी तरीके से सिलेबस को नहीं जानते, और बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो सारे के सारे टीचर हैं, वो आपको एक ही बात कहेंगे कि यूपीएससी में सिलेबस आपको टिप पर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से कि सिलेबस में क्या आता है, पेपर का एनालाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं है ना आप परेशान मत हो, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इस बार का प्रीलिम अपने दारोमदार, ठीक है, अपने कंट्रोल में, ठीक है। यहां पर बेसिकली कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2020 में एक क्वेश्चन आया, तो जितनी चिंता की बात है ही नहीं मेरे लाल। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इवन आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो एसएससी रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, ध्यान समझो। देन उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क, इससे 3 क्वेश्चन आए थे 2021 में, एक आया था डाटा इंटरप्रिटेशन एंड परमुटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका एक क्वेश्चन इधर आता है, एक क्वेश्चन, लेकिन 2018 का जो पेपर था उसके अंदर लगभग 15 क्वेश्चन आए थे ऐसे, बहुत ध्यान से। तब से 2018 के बाद डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चंस नहीं आए, उसके बाद से ये लेवल टफ होता जा रहा है, सी सेट का लेवल टफ होता जा रहा है। एक टाइम पे ये था कि बच्चा उतना ध्यान नहीं देता था और क्वालिफाई हो जाता था कि वो दिमाग में क्वालिफाई है। तो पहले याद रखिएगा कि क्वालिफाई दिमाग में अगर रखना है ना, तो क्वालिफाई तो आपको एग्जाम भी करना होता है, कट ऑफ आती है, तो पहली बात तो आपको मेहनत करनी है, आपको 2 दिन पहले पढ़कर नहीं जाना है, आपको निरंतर आप संडे रखिए, बाकी के क्या है, आप बाकी के जो 6 दिन है वो आप पेपर 1 के लिए करिए, लेकिन बाकी संडे का जो दिन है वो तो आप इसे दीजिए। अगर नहीं देंगे तो आपका खामियाजा आपके सामने है कि कई लोगों का क्या है, पेपर पहला तो क्रॉस हुआ है लेकिन पेपर सेकंड क्रॉस नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई ये मेंस में नहीं बैठ पाते, ठीक है। यहाँ पर सीन क्या है, बहुत ध्यान समझिए। देन उसके बाद जनरल कंप्रिहेंशन पैसेज है 15 और 22। सर यहाँ पर बच्चा थोड़ी सी गलती करता है, यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है, वो पैसेज पढ़ता है, अगर इंग्लिश में पढ़ लिया तो ठीक है क्योंकि बाइलिंगुअल आता है, हर स्टेट लेवल के हिसाब से आता है, 22 जो आपकी लैंग्वेजेस है उसके हिसाब से एक लैंग्वेज सेट होती है, इंग्लिश तो कंपलसरी वहां पर है। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 15 और ये 22, ये देखिए पैसेजेस है। अब क्वेश्चन ऐसे सेट नहीं होता है भाई, जिन लोगों ने पेपर दिया है, जिन लोगों ने दिया है तो वो कहेंगे कि हमें तो बताओ, ठीक है मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं उन्हें मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि पहले पन्ने में, यानी कि जो पेपर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके ये पैरा आ गए, फिर ये पोर्शन इकट्ठे हैं ना सर, ये होते हैं रैंडमली। अब ये रैंडमली होने की वजह से, जैसे कुछ बच्चा क्या करता है, पहले रीजनिंग आया उसने कर लिया, पता चला उसका थोड़ा सा अगला जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ्स आ गए, फिर अगला क्वेश्चन मैथ का आ गया, फिर रीजनिंग आ गई, इसका मतलब पैराग्राफ, इसका मतलब क्या है कि आपको डिफिकल्टी, देखिए सर यूपीएससी सब बोलते हैं मैराथन है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, सर आपको सफलता निश्चित मिलेगी। पहली बात तो ये है सर, आप ये मत डरिए कि सर 15 लाख बैठते हैं उनमें से ओनली 700 ही सिलेक्ट होते हैं, उनमें से ओनली 70 ही आईएएस बनेंगे। सर आप अभी इनके बारे में ना सोचें, आप ये सोचें कि 70 में आप हो, बस इतना दिमाग रखो, ठीक है, आपके लिए ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, इस बात को याद रखना। सबसे पहले ये है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा किसमें, प्रीलिम के पेपर में, जो कि 28 मई को पेपर है, ठीक है, वो पेपर आपको खराब नहीं जाएगा। ये तरीका क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या है ध्यान से समझो कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, या मेंटल एबिलिटी। पहली बात तो आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें कि ये एक क्वेश्चन हमारे 2021 में आए हुए हैं, तो इस पोर्शन पे हमें हिट करना है। तो सबसे पहले जो हम हिट करेंगे वो करेंगे मेंटल एबिलिटी। किस पर करेंगे, मेंटल एबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आए किस किस पोर्शन से हमें भाई। अब आपने ये तो बोल दिया, अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक रीजनिंग हुई, तो रीजनिंग में वर्बल भी आती है, नॉन वर्बल भी आती है, किस किताब को फेवर करें, किसको क्या करें। सर यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, कभी आप यहाँ पर कोई भी किताब कर लोगे, कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे, आपसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। इंपॉर्टेंट केस क्या है कि आप इसे समझते जाओ, वो क्वेश्चन आपको देंगे तो वो ऐसा क्वेश्चन देंगे जिससे आपको थोड़ा सा समस्या में आएगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम इस पर हिट करते हैं, ठीक है, कि इस पर क्वेश्चन देखो, एक
देखते हैं ना टीचर के बेस पर कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, हिट कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए सर, इसके लिए एक बुनियादी तैयारी है क्या, कि हमें किस किस चीज़ पर मतलब क्या है कि किस किस चीज़ पर हमें वर्क करना है। ठीक है, रीजनिंग पे वर्क कर रहे हैं, जो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कंप्रेंशन पैसेज में भी इतने ही क्वेश्चन आए। दूसरा मैथमेटिक्स में भी आए। ठीक है, हमें इसको क्वालिफाई करना है। हमें पहली बात तो टेंशन लेना बंद कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं। ठीक है, समझिए, क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब पेपर दिया भी होगा, पेपर में क्वालिफाई भी किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता है कि किस प्रकार से आपको क्वालिफाई करना है इस पेपर को, और आपको टेंशन क्यों नहीं लेनी है। ठीक है, आप आराम से फ्री होकर तैयारी करें, बिल्कुल। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, अब जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसमें दिमाग क्या लगाते हैं, एसएससी वाले दिमाग को लगाते हैं यूपीएससी में, और यहाँ पर विफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर एसएससी वाले में, ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट कर लो, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है, आप चाहे तो इस चीज को एक्सपीरियंस करना कि सर आपको जो 2 आवर मिलते हैं, 2 आवर में आपको 80 क्वेश्चन मिलते हैं। आप ये देखना कि इन 2 आवर में आप क्वेश्चन कितने अटेंड कर पाते हो। बहुत सारे कम होंगे जो 80 के 80 कंप्लीट कर लेते हो। भाई जो तुक्का लगाते हैं उनके लिए तो वो तो सर महान है। ठीक है, धरती पर तो गलती से वो आ गए, वो सौभाग्य है धरती का, वो धरती पर है। ठीक है, बाकी तो सर परेशान है, संघर्ष कर रहे हैं। तो एसएससी का दिमाग को यूपीएससी में लगाते हैं और यहाँ पर वो विफलता में आते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर 2022 में आया कैलेंडर पर। जैसे पहले तो एक इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपके जो टॉपिक है वो एक वर्बल रीजनिंग के हैं और एक नॉन वर्बल के हैं। ठीक है, ध्यान से, वर्बल में और नॉन वर्बल में। तो वर्बल एसएससी में भी हम करते हैं, क्योंकि मैंने एसएससी भी पढ़ाया है, इसलिए मैं बताता हूँ। और बाकायदा आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बाकायदा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टॉपिक मिल भी जाएंगे। ठीक है, आराम से, और हम यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। तो वर्बल में आपको बताऊं, जैसे डायरेक्शन टेस्ट है। अब डायरेक्शन टेस्ट में यानी कि दिशा आकलन बोलते हैं हिंदी में, तो ठीक है। फिर आपका ब्लड रिलेशन, जिस चैप्टर पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जैसे ब्लड रिलेशन है। एनालॉजी है, एनालॉजी के बाद सीरीज है। सीरीज में भी दोनों, न्यूमेरिकल, ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। ठीक है, फिर आपका डाटा सफिशिएंसी, ये तो भाई इसने दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन पे क्वेश्चन देगा और उस पर आपको बोलेगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसको मैं बताऊंगा, खाली आपको ये बता रहा हूँ इसमें पढ़ेंगे क्या और इसमें हम करेंगे क्या। ठीक है, डेली आपके सामने वीडियोस आएंगे, बस आपको वीडियोस देखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप बिल्कुल भी बेचिंत रहे कि किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, फिर इसके बाद में फिर क्लॉक आता है। सर हमको अगर याद हो तो जिसने पेपर दिया है 2022 का, ठीक है, 2021 का, तो उन्हें पता है क्लॉक और कैलेंडर पर भी क्वेश्चन आए। कैलेंडर, ठीक है, क्लॉक और कैलेंडर। देन इसके बाद सर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। फिर लीनियर अरेंजमेंट यानी कि लाइन, मतलब कोई खड़ा है सामने से इस तरीके से, जैसे लाइन अरेंजमेंट भी हम बोलते हैं या लीनियर अरेंजमेंट भी कहते हैं। मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेस पर लास्ट ईयर से क्वेश्चन आए। फिर आपका आता है कोडिंग और डिकोडिंग। मन में एक सवाल आपके ये होगा, सर ये तो हमें तो पता है, लेकिन सर ये हमसे एग्जाम में नहीं होता। पहली बात तो सर इसलिए नहीं होता क्योंकि आप एक टेंशन ले लेते हो, ठीक है, कि आईएएस का पेपर है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसके ऊपर मैं आईएएस 2022 दे दूं तो आप उसका ना साइकोलॉजिकल माइंड होगा, यार ये तो नहीं होने वाला है। तो पहली बात तो आपको अपनी साइकोलॉजी से खेलना है, पहली बात तो ध्यान से। नॉन वर्बल में सिलोजिज्म से, ठीक है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है एसएससी में, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई समस्या है तो मैं आपके सामने क्वेश्चन कराऊंगा और कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। सिलोजिज्म मान के चलते हैं कि सिलोजिज्म में लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए 2020 में, ठीक है, 2022 में, 2021 में 3 क्वेश्चन आए। तो आपको क्या है कि यहाँ पर ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से क्या बन रहा है, ठीक है।
सिलोजिज्म आता है। देन उसके बाद एक आपका जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, मतलब डाटा सफिशिएंसी, तो वो यहाँ से दिखता है। फिर आपका यहाँ पर फिगर बेस्ड आ जाते हैं, लेकिन फिगर बेस्ड बहुत दिनों से नहीं आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। जैसे फिगर बेस्ड में सर आपका ट्रायंगल आ सकता है, यस, वेन डायग्राम आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, वेन डायग्राम क्वेश्चन आ चुका है थ्योरेटिकल, ठीक है। वेन डायग्राम दो टाइप के होते हैं। तो अमूमन जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से आते हैं और यहाँ से हिट करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ जो 2022 में आया हुआ है कैलेंडर के बेस पर। जैसे क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेश्चन में ये बोला है उन्होंने, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि विच डेट ऑफ जून 2099, ठीक है, 2099, ठीक है, among the following, ठीक है, among the following is Sunday, कि जून 2099 में संडे किस डेट को पड़ेगा। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका 4, बी 5, सी, ठीक है, सी आपका जो है बेसिकली वो 6 है और डी आपका 7 है। मेरी बात ध्यान रखिए, अगर हिंदी में इसे राइट करें तो हिंदी में मैं इसे लिखूं कि जून 2099 में किस तिथि पर रविवार होगा। आप परेशान हुआ, बायोलॉजी पढ़े याद से, इज मोस्ट सफिशिएंट वॉल्यूम, ठीक है। अब याद रखना कि देखिए लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना लॉजिकल रीजनिंग है, आपको लॉजिक लगाना है, आपको थोड़ा सा, आपको तरीका पता है, सबको ही पता है, ठीक है। ये 2099 ना चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। 2099 तो भाई दिसंबर में खत्म होगा, ठीक है। और पहली बात तो 2099 जो है, जो अभी रिसेंटली मैंने कैलेंडर पढ़ाया, चाहे तो वहां पर देख सकते हैं, उसमें आराम से हो जाएगा। तो 2099 जो है बेसिकली, वो बेसिकली एक क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है। तो बेसिकली इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा, अगर एक घटा दे इसमें से 2099 में से एक घटाते तो 2098 बचेगा। वो ध्यान समझिए, 2098 बचेगा और ये 2022 का क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा सब पेपर में जाकर, ठीक है। अब 2098 को आपको क्या करना है, आपको सेट करना है, ठीक है। अब जब हम लॉजिक क्या लगाया कि भाई 400 होता है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता है, 300 होता है तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 होता है, 200 होता है तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 होता है, अगर 100 होगा तो रिमाइंडर हम लेंगे 5। अब 2000 लिखने के लिए 2000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 2000 का आप लिख सकते हैं 2000 प्लस 98, ये तो लिख सकते हो ना। अब 2000 को लिखने के लिए आप 400 into 5 लिख सकते हो प्लस, अब ये 98 ईयर है, इन 98 ईयर में आपको लीव देखनी है, तो लीव देखने के लिए आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 बन जा 4 2 जा 8, 1 बचा और 4 4 जा 16, तो इसका मतलब कितने लीव हुए, 24। अब बात ये होती है कि उसने हमसे पूछा कि जून की, तो हम मान लेते हैं जून की 1 तारीख को हमें पता चलना है कि 1 जून को हमारा कौन सी डेट, मतलब कौन सा दिन पड़ रहा है, और हमें पता है अगर 1 तारीख आती है, एक दिन आता है पहला, तो वो मंडे होगा, ये हमें क्लियर है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शन आपको इस प्रकार से यूपीएससी ने क्यों दिए, वो क्यों नहीं, आपका कई सारे बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं भाई, आपको पता ना ये ऑप्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और मुख्यतः जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शन के बेस पर ही पेपर को करके आते हैं, ये भी आपको पता है। और इस बार यूपीएससी ने ना ऑप्शन भी चेंज कर दिए, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया है, जिससे आप थोड़ा सा सोचें, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रशासनिक सेवा की पोस्ट है, कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है, ठीक है। लोग इसके लिए जीते हैं और इसके लिए मरते हैं, और भाई लोग आईएएस क्वालिफाई करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर बात क्या है कि आपने देखिए जनवरी ली, तो जनवरी क्या होगी, जनवरी आपका रिमाइंडर 3 होगा, फरवरी रिमाइंडर 0 होगा, मार्च रिमाइंडर आपका 3 होगा, अप्रैल रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा, मई रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा, और जून की आपने कितनी तारीख ली है, 1, जून की आपने 1 तारीख ले ली है, तो 3 3 6 6 2 8 8 और 3 11 और 11 और 1 12, तो यहाँ पे जब 7 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 5। चलिए ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया, 0, यहाँ पर जब करेंगे 7 से, तो 7 से तो पूरी तरीके से कट जाएगा,
तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। अब 24 को करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 3। तो 3 और 5 3 कितने होते हैं, 8। 5 3 कितने होते हैं, 8। 5 3 कितने होते हैं, 8। जब आप 8 करोगे ना, तो 8 करोगे तो 8 के टाइम पर जब इसे 7 से करोगे ना रिमाइंडर को, क्योंकि 7 से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब 1 तारीख आती है, तो 1 तारीख को होगा सोमवार यानी कि मंडे। 2 तारीख को होगा कौन सा, ट्यूसडे। 3 को होगा वेडनेसडे। 4 को होगा थर्सडे। 5 को होगा कौन सा, फ्राइडे। 6 को होगा सैटरडे और 7 को क्या कौन सा होगा, संडे। पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा क्या है, तो पूछा उसने यही है कि संडे कब पढ़ रही है, तो संडे पढ़ रही है 7 को। लेकिन सर यहाँ पर एक लॉजिक है, सबसे लास्ट में दिया है, तो यूपीएससी कभी आपको ना ऑप्शन पे ऐसे आने ही नहीं देगा। मेरी बात ध्यान से, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आप चाहे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही सर इसका ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैं सॉल्व आपके सामने कराऊंगा। प्रीवियस ईयर पूरे, प्रीवियस ईयर विद कॉन्सेप्ट कि आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो। जो 2 घंटे का जो गैप मिलता है ना, कि 11:30 बजे पेपर होने के बाद अब सीधे 2:30 बजे पेपर होगा, तो उसके बीच में 3 घंटे जो आपको मिलते हैं, उसमें आराम से वीडियो बोलना और आराम से देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग गरीब हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं आपका जितनी भी मुझे हेल्प होगी इसे सिखाने में पूरी करूंगा आपसे, ठीक है। ध्यान है सर, तो हम इसको अब पूरा तरीके से करेंगे सर। इसको हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, इस सिलेबस को मैंने पूरी तरीके से बाइफरकेट कर रखा है कि किस तरीके से मुझे इसको पढ़ाना है आपको। बस आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ें सर। इस बार बस एक ही याद है कि नो फेयर आई एम हियर, पहली कंडीशन। दूसरा, पढ़ेंगे पर इस बार प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, ठीक है। धन्यवाद।